मोहिनी बुआसा के जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके अपने ही पति ने पूरे राजमहल के सामने उनका ऐसा सच उजागर कर दिया कि वहां मौजूद हर एक इंसान हैरान रह गया। क्या अब मोहिनी बुआसा के साथ समीर भी हमेशा के लिए इस आलीशान राजमहल को छोड़ देगा? क्या रिमझिम का लिया हुआ फैसला आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगा? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रिश्तों, विश्वास और धोखे के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है राजमहल के उस भयानक पल से जहां पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। हर तरफ तनाव और डर का सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मोहिनी बुआसा के पति वर्षों बाद अचानक वापस लौट आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने साथ सिर्फ एक सच लेकर नहीं बल्कि कई सालों से दबे हुए राज खोलने के लिए आए हैं। जैसे ही वह राजमहल के अंदर कदम रखते हैं, वहां मौजूद हर सदस्य हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस इंसान के बारे में सबने सोचा था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, वही आज सबके सामने खड़ा है। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में मोहिनी बुआसा के खिलाफ जमा हुआ दर्द साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे मोहिनी बुआसा के सामने पहुंच जाते हैं। मोहिनी बुआसा उन्हें देखकर घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि आज उनके कई राज सबके सामने आने वाले हैं। तभी उनके पति गुस्से में अपना हाथ उठाते उठाते हैं और मोहिनी बुआसा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। उस थप्पड़ की आवाज पूरे राजमहल में गूंज उठती है। ये देखकर रिमझिम, समीर और घर के बाकी सभी सदस्य पूरी तरह से चौंक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहिनी बुआसा के अपने पति ने ही उनके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया। मोहिनी बुआसा अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी रह जाती हैं और पहली बार उनके चेहरे पर डर नजर आता है। लेकिन फूफा जी का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। वह पूरे परिवार के सामने मोहिनी बुआसा की सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि इस राजमहल में जितनी भी परेशानियां आई हैं, जितने भी रिश्ते टूटे हैं और जितनी भी साजिशें हुई हैं, उन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोहिनी बुआसा का हाथ है। वह बताते हैं कि मोहिनी बुआसा ने अपने स्वार्थ और लालच के लिए पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा की, रिश्तों को कमजोर किया और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटी। फूफा जी की बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम को विश्वास नहीं होता कि जिस इंसान को वह परिवार का हिस्सा समझ रही थी, उसके पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी। फूफा जी आगे कहते हैं कि मोहिनी बुआसा ने सिर्फ दूसरों की जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि उन्हें भी धोखा दिया। राजमहल की सत्ता और सम्मान पाने के लिए उन्होंने अपने ही रिश्ते की कीमत नहीं समझी। उन्होंने उन्हें घर से दूर कर दिया ताकि वह अकेले इस पूरे परिवार पर अपना राज चला सकें। लेकिन अब समय बदल चुका है। फूफा जी कहते हैं कि गलत करने वाले इंसान का सच एक दिन सबके सामने जरूर आता है, और आज वही दिन है। अब वह मोहिनी बुआसा को इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने देंगे। ये कहते हुए वह मोहिनी बुआसा का हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें राजमहल से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी बुआसा खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फूफा जी का फैसला अटल होता है। तभी समीर अपनी बुआसा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है कि अगर मेरी बुआसा इस घर से जाएंगी तो मैं भी उनके साथ ये राजमहल छोड़ दूंगा। मैं अपनी बुआसा का अपमान होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। समीर की यह बात सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसके परिवार का सबसे मजबूत सहारा हमेशा के लिए उससे दूर ना हो जाए। वह समीर को समझाने की कोशिश करती है और हाथ जोड़कर कहती है कि ऐसा फैसला मत लो जिसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाए। लेकिन समीर अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसके लिए अपनी बुआसा का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। वह अपना सामान उठाने लगता है और घर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर रिमझिम रोते हुए चाचा सा के पैरों में गिर जाती है। वह उनसे विनती करती है कि किसी भी तरह समीर और मोहिनी बुआसा को रोक लीजिए। वह कहती है कि समीर ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मुश्किल समय में उसने पूरे राजमहल की जिम्मेदारी संभाली और अपने परिवार की रक्षा की। रिमझिम की भावनाओं और उसकी सच्ची बातों को सुनकर चाचा सा का दिल पिघल जाता है। वह एक बड़ा फैसला लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मोहिनी बुआसा इस घर में रह सकती हैं, लेकिन अब वह इस घर की मालकिन बनकर नहीं रहेंगी। वह साफ कह देते हैं कि मोहिनी बुआसा को अपनी गलतियों की सजा भुगतनी होगी। अब उन्हें इस राजमहल में एक साधारण इंसान की तरह रहना पड़ेगा और घर के काम करने होंगे। यह सुनकर मोहिनी बुआसा ऊपर से शांत दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक नई साजिश की योजना बनाने लगती हैं।
उनके मन में चलता है कि एक बार फिर से अगर उन्हें इस राजमहल में रहने का मौका मिल गया है तो वह ऐसा खेल खेलेंगी जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। इस तरह रिमझिम की वजह से मोहिनी बुआसा और समीर दोनों राजमहल में रुक जाते हैं। लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है क्योंकि मोहिनी बुआसा कभी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोहिनी बुआसा सच में बदल जाएंगी या फिर वह राजमहल के खिलाफ कोई नई चाल चलेंगी। क्या रिमझिम का फैसला सही साबित होगा या फिर आने वाले समय में उसे अपने ही फैसले पर पछताना पड़ेगा? ये जानने के लिए आने वाले एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाले हैं। जी, जी।